जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आपको खिलाया पिलाया गया है कुछ भी, आपकी बुद्धि में परिवर्तन शुरू हो गया है, आपको लगता है कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपके शरीर में बदलाव उत्पन्न हो रहा है, आपके घर में बदलाव उत्पन्न हो रहा है, आपकी सोच बदलने लग गई है, तो कुछ हमें खिला तो नहीं दिया, दीपावली के दौरान तो नहीं कुछ खिला दिया, या कुछ हमारे हमारे कुछ जो भी कहीं हम जाते हैं या कुछ लोग हमारे से ईर्ष्या करते हैं, कहीं वो नफरत की आग हमें इस प्रकार से तो हमारी दुश्मनी को नहीं निकाल रहे। तो अगर आपको कहीं गलती से कुछ खिला पिला दिया तो उसका असर कैसे खत्म किया जाता है, किस तरीके से उस चीज को निकाला जाता है, आज की वीडियो जो है मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा। एंड तक बने रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। देखिए क्या होता है कि जब हम कभी भी किसी भी तरक्की पे जा रहे होते हैं या कोई ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं या कुछ अच्छा कार्य कर रहे होते हैं या कुछ भी, आज के समय का जो सबसे बड़ा हथियार है वो तंत्र को लोग मानकर चलते हैं। क्यों? तंत्र अच्छाई के लिए भी होता है लेकिन बुराई के लिए भी होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, गंदी भावना आपके प्रति रखते हैं, आपके परिवार को कैसे ना कैसे या आपके व्यक्तित्व को खराब करने के लिए कुछ ऐसी चीजों का सहारा लिया जाता है जिनके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं हो और कल्पना भी नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी के काम में ज्यादा टांग अड़ाता है, ज्यादा ही उसको तंग करता है, ज्यादा ही परेशान करता है, ऐसे व्यक्तियों को गिरने के लिए इन चीजों का सहारा लिया जाता है, तंत्र का। इस दौरान क्या होता है, आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज छोड़ दी जाती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं लगता, और जब तक पता लगता है तब तक तो बहुत समय आपके हाथ से निकल जाता है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जो लाइफ संभलने में नहीं आती है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कई लोगों की ने जब ऐसा होता है, जब हमारे पास जब हम दरबार में जब चौकी रखती है तो इस प्रकार की जब चीजें सामने आती हैं तो सुनकर बड़ा अचंभा लगता है। क्योंकि कोई आदमी, मान लीजिए आप ऑफिस में हो, ऑफिस में आप अच्छी 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 तरक्की कर रहे हो, आप किसी से कोई ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरक्की कर रहे हो और खुद आपका एम है कि मैं इस टारगेट को मैंने प्राप्त करना है या इस कार्य को मैंने पूर्ण करना है, और उसके दौरान कंपनी आपको अच्छे पदवे पे पहुंचा देती है, तो आपके साथ ही रहने वाले लोग कोई ऐसे भी होते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। कई लोगों के साथ आप कुछ अपने बदलाव, अपने पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव कर लेते हो तो ये भी सामने वाले व्यक्तियों को, कईयों को अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके घर के अंदर कोई गाड़ी आ जाती है या कोई तरक्की आपके, आज के समय में जो ईर्ष्या भावना इस प्रकार की है, इसके कारण जो लोग ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग आपको किसी ना किसी प्रकार से गिरने की सोच रखते हैं। आपको खिला दिया पिला दिया, मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, आपके नजदीक के भी हो सकते हैं, आपके घर के पास भी हो सकते हैं, या आपके घर में भी हो सकते हैं, और आपके सगे भी हो सकते हैं। ऐसे समय पे आपके साथ बैठे सब कुछ हुआ, क्या चीज डाली जाती है? शमशान की मुर्दे की राख भी डाल दी जाती है, शमशान की चिता की राख भी डाल दी जाती है। कुछ ऐसी क्रिया कर कर आपके सामान में मिष्ठान के द्वारा, मान लीजिए बर्फी, सफेद चीजों के द्वारा भी आपको इस चीज का सेवन कराया जा सकता है। अब ऐसा जब आपके शरीर में कुछ ऐसा द्रव चला जाता है, कुछ टारगेट के दौरान चीज पर भेजा जाता है कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाए। अब आपका सिर भारी होने लग गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आता मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, मेरी लाइफ ऐसी बर्बाद हो गई है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा कि मेरा कुछ अजीब नहीं हो रहा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर में एमआरआई वगैरह कुछ भी कराते हो, आप कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन दवाई खाई जा रहे हो। अब उस दवाई खाने से आपके लीवर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी किडनी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, बेफालतू की। मानो आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो ना थी, आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो ना थी, ये तो दवाई जो है किसी ने आपसे खिलवाई है, जिसके कारण आप अपनी लाइफ पे ही सोचना लग जाते हो। फिर बाहर उन चीजों के, उन मुद्दों पे सोचना बंद कर देते हो जिसके प्रति आप सोच रहे थे, जिसके प्रति कर रहे थे। ऐसा ही केस मेरे पास आया, राजनीति में बहुत ही व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा मैं, तो काफी अच्छे संघर्ष कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे, उन्हीं के कुछ नजदीक वालों ने ऐसा कार्य उनके साथ किया और उनकी जो है दोनों ही किडनी डैमेज हो गई। अब लेकिन समय बहुत लग गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन जब पता लगा और वही बात है, कार्यक्रम किया, वो ही किडनियां काम भी करने लग गई। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ लोग ईर्ष्या भावना रखकर ऐसा काम करते हैं। आज अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपकी समझ से बाहर है, जो आपको लगता है कि आपकी बुद्धि और विवेक छीन हो चुका है, काम नहीं करता है, तो आज मैं इसमें जो उपाय बताऊंगा, ये उपाय करने लग जाइए, आपका बुद्धि और विवेक दोनों काम करेगा। आपने क्या करना है, एक आटे का दीपक बनाना है, पर डे ये कार्य करना है, हनुमान जी के आगे वो दीपक आपने रखना है, हनुमान जी के आगे चौमुखा दीपक होना चाहिए, और उस दीपक के आगे आपने क्या कार्य करना है, अपने
एक उपला ले लेना मार्केट से, जैसे कि गाय के गोबर का उपला होता है, उसको सुगला लेना, उसको सुगला लेना। और सुगलाते वक्त आपने उस अग्यारी को एक मिट्टी के पात्र में जलाकर रखना है, धुआं होना चाहिए। पाठ कौन सा करना है? पाठ करना है राम रक्षा स्तोत्रम। राम रक्षा स्तोत्रम का आपने पाठ करना है। जब आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करोगे तो हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान करना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, हम हमारे शरीर पर जो भी नकारात्मकता है, जो भी गंदी चीजों के कारण हमारे शरीर को खराब किया गया है, हे प्रभु शुद्धिकरण प्रदान प्रदान कीजिए। एक जल का गिलास आपने भरकर रखना है या लोटा भरकर रख लेना। अब आपको क्या करना है, जो अग्यारी जल रही होती है उस अग्यारी पर 3 पीस अपने मतलब बर्फी के ले लेना। उस बर्फी के पीसों को आपने अग्यारी पर डालना है राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते करते। राम रक्षा स्तोत्रम का आप पाठ कर रहे हो, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते करते आप अपने अग्यारी पर डालते रहिए। तो जब अग्यारी पर वो धुआं जब सुगलेगा, वो जलने लग जाएगी, धुआं सुगलेगा, उस धुएं को चलने दीजिए। जब राम रक्षा स्तोत्रम आपका पूरा हो जाए, जो धुआं आता है अपने शरीर पर उस धुएं को दीजिए। अब उसके बाद उसकी थोड़ी सी अग्यारी अपने उस जल में डाल दीजिए, जल में डाल दीजिए। और श्री पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप के आगे प्रार्थना कीजिए कि हे पंचमुखी स्वरूप, मेरे शरीर में जो भी खिलाया हो, जो भी पिलाया हो, जो भी द्रव मेरे शरीर में बसाया हो, वो सब का सब जो है खंड हो जाए। मैं इस अमृत पान के द्वारा सब के सब द्रव को खंड करना चाहता हूं। अब आपने क्या करना है, जैसे वो जल का लोटा हो गया, उसे ऊक लगाकर, ये उंगली छोड़कर ऊक लगाकर उसका पान कीजिए। जैसे जैसे 41 डेज तक ये कार्य कीजिए। बड़े से बड़ी चीजें खिलाई गई हो, कुछ भी खिलाया गया हो, वो सब आपका मलिन रस्तों से निकलकर बाहर चला जाएगा। और उसके दौरान आपने जिस दिन आपका 41वां दिन हो, उस दिन आपने एक नींबू लेना है, उस नींबू को लाल सिंदूर के अंदर सन लेना है। और जिस भी व्यक्ति ने आपके ऊपर ऐसी क्रिया करी है, उस व्यक्ति का अगर आप नाम जानते हो तो ठीक है, नहीं तो अज्ञात व्यक्ति का मन में धारणा कर कर कि हे प्रभु श्री राम, हे बजरंग बली, किसी भी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया हो तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो, अपने ऊपर से 7 दफे मारकर उस नींबू को 4 पीस में काट दो, 4 पीस में काट दो। और काटने के बाद उसके ऊपर 7 लौंग अपने ऊपर से मारो और अपना कपूर विधि के साथ प्रज्वलित कर दीजिए। और बाद में जब वो जल जाए अच्छे तरीके से, किसी गंदगी वाली जगह पर, जहां पर गंदगी हो, कूड़ा करकट गिरता हो, वहां जाकर डाल देना। जो भी किसी भी प्रकार की गंदगी आपके शरीर पर छोड़ी गई होगी, उस गंदगी से आपको राहत मिलने लग जाएगी। और अगर आपको ये चीजें करने में तकलीफ उत्पन्न होती है तो आप हमारे दरबार में भी आ सकते हो। हम आपको रास्ता बताएंगे किस प्रकार से ये चीजें निकलती हैं, कैसे कार्य होता है, सब उस चीज की पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।